क्या कोई पर्सन बिना रजिस्ट्री, बिना पेपर्स के प्रॉपर्टी का ओनर बन सकता है? आइए जानते हैं। हेलो एंड वेलकम टू थिंग्स टू केयर, powered by nobrokerage.com, a registered trademark website where you can buy properties with no brokerage and no subscription fees. आज हम बात करेंगे एडवर्स पोजीशन लॉ के बारे में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि ये लॉ क्या है, किस कंडीशन में अप्लाई होता है और बायर्स, ओनर्स और इवन लीगल हेयर्स के लिए इसका क्या मीनिंग है। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी ओनरशिप के रूल्स समझना हर बायर और ओनर के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब एडवर्स पोजीशन है क्या? सिंपल शब्दों में एडवर्स पोजीशन एक लीगल कॉन्सेप्ट है, जहां अगर कोई इंसान किसी प्रॉपर्टी के लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यूअस, ओपन और अनइंटरप्टेड पोजीशन में रहे तो वो लीगली ओनरशिप क्लेम कर सकता है, अगर रियल ओनर ने सालों तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963 के अंडर अगर कोई पर्सन 12 साल से ज्यादा किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर ओपनली रहता है और उस पर ओनर ने लीगल एक्शन नहीं लिया, तो ऑक्यूपेंट उस प्रॉपर्टी के ऊपर ओनरशिप का क्लेम कर सकता है। लेकिन ये ऑटोमेटिक ओनरशिप नहीं होती। कोर्ट में प्रूफ देना पड़ता है कि पोजीशन कंटिन्यूअस, ओपन और हॉस्टाइल था, यानी बिना परमिशन और क्लियर इंटेंशन के साथ। एडवर्स पोजीशन लॉ का पर्पस इलीगल ऑक्यूपेशन को प्रमोट करना नहीं है, बल्कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स और डोरमेंट ओनरशिप को लीगली रिजॉल्व करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि रियल ओनर अब्रॉड चला जाता है या प्रॉपर्टी इयर्स तक अनयूज्ड पड़ी रहती है। ऐसे केसेस में लैंड का प्रॉपर यूज और मेंटेनेंस इंश्योर करने के लिए लॉ ये अलाउ करता है कि अगर कोई पर्सन जेन्युइनली उस प्रॉपर्टी को मेंटेन कर रहा है तो वो उस पर लिमिटेड लीगल राइट्स क्लेम कर सकता है, पर स्ट्रिक्ट कोर्ट के वेरिफिकेशन के बाद। यानी ये लॉ उन केसेस के लिए है जहां प्रॉपर्टी कंप्लीटली अबैंडन हो चुकी हो और कोई उसका राइटफुल पोजीशन मेंटेन कर रहा हो विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन हर पोजीशन वैलिड नहीं होता। एडवर्स पोजीशन सिर्फ कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में लीगली एक्सेप्ट की जाती है। कोर्ट के गाइडलाइंस के हिसाब से एडवर्स पोजीशन तभी वैलिड मानी जाती है जब पोजीशन कंटिन्यूअस हो, पर्सन एटलीस्ट 12 साल तक प्रॉपर्टी में अनइंटरप्टेड रहा हो, पोजीशन ओपन हो, हिडन नहीं, सबके सामने विजिबल हो, पोजीशन हॉस्टाइल हो, मतलब ओनर की परमिशन के बिना और क्लियर इंटेंशन के साथ कि वो प्रॉपर्टी उसकी है, पोजीशन पीसफुल हो, फोर्स, थ्रेट या इलीगल एंक्रोचमेंट के थ्रू नहीं, नेचुरल और विदाउट वायलेंस हो, ओनर साइलेंट रहे, रियल ओनर ने उन 12 सालों में कोई लीगल ऑब्जेक्शन या इविक्शन केस फाइल नहीं की हो। सिर्फ इन कंडीशंस के प्रूफ के बाद ही कोर्ट कंसीडर करती है कि ऑक्यूपेंट को ओनरशिप मिल सकती है। लेकिन ये लॉ मिसयूज ना हो, इसके लिए जुडिशियरी ने टाइम टू टाइम स्ट्रॉन्ग क्लैरिफिकेशंस भी दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में क्लैरिफाई किया, एडवर्स पोजीशन एक हॉस्टाइल क्लेम है जिसमें ऑक्यूपेंट को सॉलिड प्रूफ देना पड़ता है कि उसने ओनरशिप ओपनली और पीसफुली होल्ड की और रियल ओनर ने कॉन्शियस साइलेंस मेंटेन किया। इसी तरह एक दूसरे केस में कोर्ट ने कहा, एडवर्स पोजीशन शुड बी एन एक्सेप्शन नॉट अ रूल, यानी ओनरशिप का राइट किसी की नॉन एक्शन के वजह से ऑटोमेटिकली ट्रांसफर नहीं हो सकता। यानी कोर्ट का फोकस ये है कि ओनरशिप हमेशा ट्रांसपेरेंसी से डिसाइड हो, ना कि साइलेंस के बेस पर। आज के टाइम में गवर्नमेंट और जुडिशरी दोनों ही इस लॉ को नैरो इंटरप्रिटेशन में देखते हैं। डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स और रेना रेगुलेशंस के बाद ओनरशिप वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग हो चुका है। एडवर्स पोजीशन केसेस रेयर है और कोर्ट्स जेन्युइन प्रूफ के बिना कोई ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करती। गवर्नमेंट ने भी सजेस्ट किया है कि प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन रिकॉर्ड्स के जरिए अबैंडन लैंड मिसयूज से प्रोटेक्ट किया जाए। अब समझते हैं कि इस लॉ का इम्पैक्ट बायर्स और ओनर्स दोनों पर क्या है और कौन से प्रिवेंटिव स्टेप्स लेने चाहिए। अब ओनर्स के लिए प्रिवेंटिव स्टेप्स देखते हैं। प्रॉपर्टी का रेगुलर इंस्पेक्शन करें, प्रॉपर्टी टैक्स टाइमली पे करें, फेंसिंग और बाउंड्री क्लियरली मार्क रखें, ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स सेफ और अपडेटेड रखें,
अगर प्रॉपर्टी वेकेंट है तो केयर टेकर लीगल एग्रीमेंट के साथ अपॉइंट करे। अब बायर्स के लिए भी प्रिकॉशनरी स्टेप्स देख लेते हैं। परचेस से पहले लैंड रिकॉर्ड्स और टाइटल चेक करे, एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट और म्यूटेशन स्टेटस वेरीफाई करे, सेलर के एक्चुअल पोजीशन और ओनरशिप प्रूफ मांगे, लीगल एक्सपर्ट से सेल डीड रिव्यू कराए। ये स्टेप्स ओनरशिप क्लैरिटी और फ्यूचर डिस्प्यूट्स दोनों से प्रोटेक्शन देते हैं। और अगर आप इन्वेस्टर हो तो ये समझना भी जरूरी है कि एडवर्स पोजीशन का मिसयूज किस तरह अवॉइड किया जा सकता है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में पोजीशन बेस्ड डील्स अट्रैक्टिव लग सकते हैं, लेकिन ऐसे डील्स में लीगल ड्यू डिलिजेंस सबसे जरूरी होती है। इन्वेस्टमेंट तभी सेफ होता है जब ओनरशिप क्लियरली डिफाइंड और डॉक्यूमेंटेड हो। एडवर्स पोजीशन लॉ आपको सिखाती है कि प्रॉपर्टी सिर्फ खरीद नहीं होती, उसको लीगली मेंटेन करने का भी एक प्रोसेस है। ट्रांसपेरेंसी और रेगुलर रिकॉर्ड अपडेट्स लॉन्ग टर्म पीस और प्रोटेक्शन दोनों इंश्योर करते हैं। एडवर्स पोजीशन लॉ का पर्पस किसी इलीगल ऑक्यूपेंट को ओनर बनाना नहीं है, बल्कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स में क्लैरिटी देना है। ये लॉ उन केसेस में हेल्प करता है जहां रियल ओनर एब्सेंट है और कोई पर्सन प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबली मेंटेन कर रहा है विदाउट ऑब्जेक्शन। लेकिन ये एक रेयर सिचुएशन है जहां कोर्ट ओनरशिप डिसाइड करती है बेस्ड ऑन टाइम, बिहेवियर एंड एविडेंस। इसीलिए हर बायर और ओनर के लिए बेस्ट पॉलिसी सिंपल है, लीगल डॉक्यूमेंटेशन और रेगुलर मॉनिटरिंग। तो दोस्तों, एडवर्स पोजीशन एक लीगल रियलिटी है जो हमें ओनरशिप के इम्पोर्टेंस का रिमाइंडर देती है। प्रॉपर्टी सिर्फ खरीदने से नहीं, उसको लीगली मेंटेन करने से आपका हक बनता है। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी सिक्योर रखना चाहते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स और फिजिकल पोजीशन पर हमेशा नजर रखिए। क्या आपने कभी ऐसे केसेस के बारे में सुना है जहाँ कोई ऑक्यूपेंट लीगल ओनर बन गया? अगर सुना हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपने हमारा वीडियो बेनामी प्रॉपर्टी लॉ मिस कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी है। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही ऑथेंटिक रियल एस्टेट इनसाइट्स के लिए सब्सक्राइब करें nobrokerage.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि हर नया अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। और जुड़े रहिए थिंग्स टू केयर के साथ, जहाँ हम बात करेंगे एक और टॉपिक पे जो होम बायर के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है।